हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हम आज कहानी सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। और इसमें जो देवों के देव हमारे महादेव हैं, वो अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ जब चौसर का खेल खेल रहे थे तो उन्होंने किस तरह एक जीव को जीवन दान दिया और उसने किस तरह उस खेल में उनकी मदद की और कैसे वो कहानी बदलती चली गई। तो उसके हर पहलू को हम इस कहानी के द्वारा जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने का वर्णन पुराणों में वर्णित है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में आज भी रात में शिव पार्वती चौसर खेलते हैं। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर यह चौसर बदली जाती है। फिर वर्ष भर गर्भगृह में रोज रात शिव और पार्वती के लिए चौसर पासे की बिसात बिछाई जाती है। यह परंपरा यहाँ हजारों सालों से चली आ रही है। यह मंदिर भगवान राम के पूर्वजों का है। नर्मदा किनारे बसा ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा मानदाता ने की थी। उन्हें भगवान राम का पूर्वज माना जाता है। यह मंदिर वेदकालीन है। भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत की कथा में भी इसका उल्लेख आता है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी सुनते हैं। व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपाड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तो हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने अनुभव को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली सभी वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।